अब क्यों तोड़ रहा है, क्यों तनी दूर भेज रहा है। हम लोग झुग्गी झोपड़ी से हमारे घर से उठा के ये कब्रिस्तान में फेंक रहे हैं। इनकी औकात है फेंकने की, बस जब हम इनको बैठा सकते हैं तो हम इनको गिरा भी सकते हैं। ये मोदी का कहना था जहाँ झुग्गी वहीं घर वहीं मकान। अब ये मुकर रहे हैं, 1100 रुपए देकर पूरे घर ले रहे हैं। तो हमारे बच्चों के स्कूल यहाँ पर, आदमियों की नौकरी यहाँ, हम इतनी दूर वहाँ कहाँ जाएंगे। 1100 रुपये दे तो घर जाने के लिए किसने दिया 1100 में समझी नहीं VIP वाले देते। बिरयानी भी यहाँ खूब बांटे ना। क्या ये बिरयानी महंगी पड़ रही है? बहुत ज्यादा भैया। केजरीवाल अच्छा है, हमारे को कभी कांग्रेस ने तंग नहीं करा, कभी हमें केजरीवाल ने तंग नहीं करा, जनता पार्टी ने आते तंग करा। परवेश वहाँ मिलता भी नहीं है, मुलाकात नहीं होती उन लोगों से? मिलता ही नहीं है। ये तो कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं हम गरीबों को। वोट दे के ना बहुत पछता रहे हैं। अब की बार वोट मांगना आए ना, हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर देना है तो कहीं 5 किलोमीटर की दूरी पे दिया जाए, वरना बिल्कुल नहीं। अगर पेरिस बनाना है तो दिल्ली को पूरी को खत्म करो, तब पेरिस बनेगा, ऐसे पेरिस नहीं बनेगा। दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास बसी 3 झुग्गियों को गिराने को लेकर जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। इसको लेकर DID कैंप, मस्जिद कैंप और BR कैंप में जो तमाम जो घर हैं यहाँ पर झुग्गियों में, उनके घरों के आगे नोटिस चस्पा कर दिया गया है। देखिए, DID कैंप में लगातार नोटिस को लेकर बीच बीच में इस तरीके के नोटिस मिलते रहते हैं। अगर मैं एक नोटिस की तस्वीरें दिखाऊं तो जो अभी नोटिस मिला है 6 मार्च का, उससे पहले भी एक नोटिस इन लोगों को दिया गया था, यानी कि 29 अक्टूबर 2025 को, जिसमें देखिए 2-3 चीजें हैं, बेहद गुमराह करने वाली चीजें हैं। देखिए, ये नोटिस ये कहता है कि सरकारी भूमि पर आपका वर्तमान कब्जा अवैध है। जनवरी 2024 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आपकी झुग्गी को जो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी डूसिप के प्रावधानों के तहत अपात्र निर्धारित किया जाता है। चूंकि परिसर पर आपका कब्जा अवैध है, आप पुनर्वास योजना के तहत वैकल्पिक आवास के लिए प्राप्त नहीं करते, इसलिए आपके द्वारा कब्जाई गई सरकारी भूमि को अब उसके इच्छित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तत्काल खाली किया जाना आवश्यक है। उसके बाद 15 दिन का इन लोगों को 29 अक्टूबर में एक नोटिस चिपकाया गया था, और ऐसे में यहाँ पर 15 दिन का समय उस समय दिया गया था इनको, और उसके बाद अब इनके घर पर एक बार फिर से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस चस्पा कर दिया गया और नोटिस में कहा गया है कि आप सरकारी भूमि पर बैठे हैं और उसको खाली कर दीजिए। आप सरकारी जमीन पर बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकारी नहीं है। ये 5वीं पीढ़ी चल रही है, क्योंकि सरकारी ने ना तो एयरफोर्स के अंडर में, ना आर्मी के अंडर में, ये किसी की नहीं है। ये बहुत पुरानी जमीन है किसी राजा महाराजा की। ये ना गवर्नमेंट की जमीन नहीं है। ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि कब्जा करने के लिए वो सोचते हैं कि ये आर्मी वाले सोचते हैं हमारे अंडर में आ जाए, एयरफोर्स वाले सोचते हैं हमारे अंडर में, गवर्नमेंट सोचती है हम ले लें। हाँ, तो इसीलिए ये सरकारी जमीन नहीं है। ये है कि भाई जबरदस्ती बीजेपी का राज है, कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि बोलिए ना। तो इसीलिए भैया कि जितना हो सके यहाँ हमें तो यहाँ रहने दें, और ये जहाँ फेंक रहे हैं वहाँ कौन जाएगा? अपने माँ बाप को, भाई बहन को फेंकेंगे उठा के, अपने घर वालों को क्यों नहीं फेंकते? क्यों ये ऐसी में कोठियों में क्यों रहते हैं? हाँ, हम लोग झुग्गी झोपड़ी से हमारे घर से उठा के ये कब्रिस्तान में फेंक रहे हैं। इनकी औकात है फेंकने की, बस जब हम इनको बैठा सकते हैं तो हम इनको गिरा भी सकते हैं। बनाया तो हमने इनको, और कभी नहीं आए कि देखने के लिए, जब सिलेक्शन हो कोई नहीं आए, कोई नेता नहीं आए। बिल्कुल। क्या नजर में उनकी यह है कि मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, दबा लो, और बार बार कहते हैं, बार बार देखिए नोटिस चस्पा हर बार जब चिपकाया गया। अब हमारे बच्चों के स्कूल यहाँ पर, आदमियों की नौकरी यहाँ, हम इतनी दूर वहाँ कहाँ जाएंगे। वहाँ ना नौकरी है, ना बच्चों के स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, कैसे गुजारा चलेगा हमारा उधर? बाबू, पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 5th। तो ये तो कह रहे हैं 6 मार्च तक खाली कर दो। इनके कल से पेपर है स्कूल, हाँ कल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 12 तारीख तक हैं। अब बीच में ऐसा हो गया तो कहाँ जाएंगे हम? कैसे करेंगे? बच्चों की पढ़ाई तो रुक जाएगी ना। बिल्कुल। तो देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और बेहद परेशान है, कह रहे हैं कि जिस तरीके से एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, ऐसे में कहाँ जाएंगे, और इसी बीच होली भी है, उसको लेकर देखिए
ये बार बार कहते हैं कि आपको सावधा घेवरा में दे तो रहे हैं, लेकिन एक नोटिस में ये कहते हैं कि आप फ्लैट के लिए पर्याप्त नहीं है, दूसरे में कहते हैं कोई न जाए, वहाँ कोई न जाए, देना हो पास में दे दें। अरे जैसे द्वारका हो गया और यहाँ बसंत कुंड हो गया, यहाँ दे दे चले जाए खुशी खुशी, लेकिन वहाँ कोई न जाए द्वारका में, अरे वो घेवरा में। अरे नहीं तो क्यों नहीं जाना चाहते, कारण क्या है? अरे भैया वहाँ का है, वो इतने दूर है, ड्यूटी वाले बच्चे यहाँ कर रहे पढ़ाई, यहाँ है, वहाँ क्या है? अच्छा बताओ, ये बताओ। हम लोग शुरू से यहाँ रह रहे हैं, हमारी जो 5वीं पीढ़ी चल रही है, तब गवर्नमेंट कहाँ सो गई थी, मर गई थी? कहाँ थी गवर्नमेंट? कांग्रेस सरकार आई, आम आदमी की सरकार आई, इतने सरकार आए तब तो कोई नहीं, तब किसी को नहीं दिखा ये सरकारी जमीन, तब भी तोड़ देता तो कहीं मिल जाता। 1100 रुपए दिए थे, मतलब 1100 रुपये दे तो घर उजाड़ने के लिए हमसे दे दे, हम घर उजाड़ देवे। 1100 में ले ले, हम खरीद किसने दिया? 1100 में समझी नहीं पा बीजेपी वाले दे थे। अच्छा, चुनाव के टाइम आप लोगों को वोट डालने के 1100? हाँ 1100। अच्छा, इलेक्शन से पहले दिए थे। हाँ। पहले तो बोलते थे केजरीवाल दारू बेच रहा है, ये कर रहा है, वो खराब है, कांग्रेस खराब है। जी केजरीवाल अच्छा है। केजरीवाल अच्छा है। हाँ, हमारे को कभी कांग्रेस ने तंग नहीं करा, कभी हमें केजरीवाल ने तंग नहीं करा, जनता पार्टी ने आते तंग करा है। लेकिन रेखा गुप्ता तो कहती है मैं गरीबों के साथ हूँ। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, बोलती है। पता नहीं कहाँ से फिल्म से निकाल के उसको बाहर निकाल दिया, कहाँ से अलादीन के चिराग की तरह। जब ना चुनाव के टाइम पे आई थी रेखा गुप्ता, कहीं देखा था चुनाव में? क्या नाम है उसका? परवेश वहाँ मिलता भी नहीं अब है, मुलाकात नहीं होती उन लोगों से? मिलते ही नहीं है। कितना बोल रहे हैं, अब नहीं मिल रहे। भैया वहाँ मिले गाड़ी भर भर के जाते हैं, किराया खर्च करते हैं, नहीं मिलते, अच्छा, उनके कार्यालय पर भी आप जाते हैं तो भी मुलाकात नहीं होती? कहीं नहीं मिलते। अभी गए 3-4 बार गए, नहीं मिले। अच्छा, इस मसले को लेकर मिलने गए तो नहीं मुलाकात? नहीं मिलते, मिलते ही नहीं है। अच्छा, हमेशा पीएम जब पीए से करवाना है तो तू किस लिए है, फिर पीए से करवा ले। फिर क्या रहा था वो? अच्छा, वोट के टाइम बार बार भाग भाग के आ रहे थे? बीवी भी आ रही थी उसकी, वो भी आ रहा था। बिरयानी भी यहाँ खूब बांटे ना, तो बिरयानी इसीलिए खाई थी कि फ्लैट दे अपना रुपया दे दें? जुग्गी दे दें। अरे अच्छा, अब देना ही पड़ तो क्या ये बिरयानी महंगी पड़ रही है? बहुत ज्यादा भैया, छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल वाले, पेपर है उनके, ड्यूटी वाले इतनी दूर जा कैसे करेंगे बताओ? ये में ना कोई सुविधा है ना कुछ है। दिल्ली में ही है सब कुछ, मेरे हस्बैंड सब यहीं पर ही जॉब करते हैं और बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, तो कहाँ जाएंगे? लेकिन ये तो कहते हैं कि सरकारी जमीन पर बैठ गए बार बार। है किसकी? मोदी की है कि रेखा गुप्ता की है? किसकी जमीन है? इनकी है। पहले क्यों नहीं आए थे? जब पहले ले लेते हमें सबको दे देते। अब याद आ रहा सरकारी जमीन, जब चुनाव जीत गया तब याद आ रहा है। पहले तो मोदी ने बोला था ना। क्या भाजपा को वोट देने के बाद जो जनता है, डीआईडी कैंप के लोग हैं, वो ठगा महसूस कर रहे हैं? जी, भाजपा को वोट देने के बाद, सरकार बनाने के बाद डीआईडी कैंप के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी वालों ने 1100 रुपए ऐसे बांटे हैं, फिर उसके बाद कभी कुछ कुछ बांट रहे हैं, इसलिए कि टूट जाएंगे, टूटने की वजह से ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तमाम यहाँ पर जो डीआईडी कैंप के लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव में पैसे बांटे गए, बिरयानी बांटी गई, क्या इसीलिए बांटी गई थी कि हमारा घर ले लो? और ऐसे में अब होली भी सिर पर है। मैडम, होली भी सिर पर है, बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, तो क्या कहेंगी? खाली करके जाने के मूड में है या नहीं? क्या होगा? नहीं, हम अपने घर को क्यों खाली करके जाएंगे? कहाँ रहेंगे हम लोग फिर? क्या क्या मतलब, अब क्या दिमाग में क्या चला? क्या इन्होंने तो ये कह दिया कि अंतिम आदेश है, बिल्कुल नहीं खाली करोगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर देना है तो कहीं 5 किलोमीटर की दूरी पे दिया जाए, वरना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। सरोजनी नगर फ्लैट बन रहे, कोटला में बन रहे, वहाँ क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वहाँ नेताओं के लिए बना रखे हैं फ्लैट। हाँ, हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे? क्या जहाँ झुग्गी, वहाँ जहाँ मकान कहा गया था, क्या उसके तहत आप लोगों को बार बार ये खलता है कि चुनाव के समय कहा कि जहाँ ये मोदी का कहना था, जहाँ झुग्गी वहीं घर, वहीं मकान। अब ये मुकर रहे हैं, 1100 रुपए देकर पूरे घर ले रहे हैं। देखिए, सबके मकान पर इस तरीके से पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। पूरे कैंप के अंदर ऐसे नोटिस चस्पा किए गए हैं। आप देखेंगे सभी के मकानों पर नोटिस चस्पा है। दूसरी तरफ महिलाएं बड़ी चिंतित हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, होली है, और साथ में जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कहाँ जाएंगे। हाँ आंटी, क्या कह रही हो आप? कहाँ ड्यूटी जाइए, कहाँ स्कूल जाइए, दूर दे रहा है। पहले कहाँ जहाँ जुग्गी हुई मकान ना, अब क्यों तोड़ रहा है? क्यों उतनी दूर भेज रहा है? दे कहूँ नजदीके दे ने, तो कहाँ उतनी दूर जाए? ड्यूटी वाले बच्चे, स्कूल वाले जाइए,
कहाँ गाड़ी घोड़ा खड़ा करी, यही तो परेशानी सबके है ना। तो ये तो कह रही है कि आपको झुग्गियों से निकाल के फ्लैट में भर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह भेज दे रहे हैं। अच्छी जगह दे तो कहीं परेशानी नहीं है, यहाँ से दूर देता है। अब कहूँ नगीचे दे, अच्छी जगह दे ने, अब पता नहीं कहाँ देते हैं कहाँ ना देते हैं, कोई जाए कि न जाए, यही परेशानी। कहाँ तन जल्दी किराया ले ले, मकान मिल जाए जल्दी से। हाँ, ये तो परेशानी है सबके। गरीब ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस सरकार में। अब जुग्गिन झोपड़ी से जीतत रहे, सरकार दरबार बना रहे, अब कैसे जीते ही? बिल्कुल। हाँ, जब यहाँ रहे न कोई तो कैसे जीते ही? तो अब की बार भगाने का काम किया जाएगा। अरे भगाने का काम तो करता ही है ना, क्या करते हैं? हाँ, तोड़ रहा है, सुना तो रोज सबके टेंशन लगी बात है, ये क्या हो रहा बा? नहीं, कोई ना ढंग से खा न पिया तो चिंता सभी के हो गई बे, तब ये परेशानी हो गई ना। ये तो कह रही है कि हम झुग्गी जब तक, मतलब ये जो झुग्गी के इलाके हैं या छोटी छोटी बस्तियां हैं, इनको तोड़कर हम दिल्ली को बहुत सुंदर बनाएंगे। तो ये झुग्गी इसीलिए तोड़ी जा रही है। मतलब गरीबों को हटा के अगर पेरिस बनाना है तो दिल्ली को पूरी को खत्म करो, तब पेरिस बनेगा, ऐसे पेरिस नहीं बनेगा। क्या क्या अमीरों के लिए दिल्ली है, गरीबों के लिए दिल्ली में जगह नहीं है? नहीं है, गरीबों के लिए, इनके लिए नहीं है। ये तो कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं हम गरीबों को, हमारे लिए कुछ नहीं। सरकार बनती है जो आज हमें इतना परेशान कर रही है। अब वोट दे के ना हम बहुत पछता रहे हैं, अब की बार वोट मांगना आए ना, हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे। दिन रात ये टेंशन रहती है कि कब बुलडोजर आ जाए। रहती है, नींद नहीं आती, इतना सर में दर्द रहता है, बीपी हाई होने लग गया है। किसी को घर से बेघर करेंगे तो क्या होगा इंसान का? घर में बेवजह तनाव की स्थिति भी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहती है, बात करने को मन नहीं करता किसी से भी, यही बातें रहती है। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती है? मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं हम गरीबों को कहीं भेजो तो अच्छी जगह भेजो, नजदीक भेज दो, नहीं तो हमें यहीं कहीं रहने दो, हमें परेशान मत करो, क्योंकि गरीबी आदमी वैसे ही बहुत परेशान है। बिल्कुल। गरीबी आदमी की कोई नहीं समझ सकता कितना परेशानी में हो, क्या है। हिले रोजगार की वैसे ही बहुत समस्या है, बच्चे पढ़ लिख के भी घर में बैठे हैं, उनकी साइड उनको नहीं देख रहे कि इनको हिला दे, कुछ नहीं सोच रहे इनके बारे में। बिल्कुल। जो लगा हुआ है हिला रोजगार वो भी छिन जाएगा, तो हम लोग के फ्लैटों में जाके फ्लैटों को ही देखेंगे, खाएंगे कहाँ से, ये भी तो एक नोटिस में तो ये लिखा है कि आप लोग फ्लैट लेने योग्य नहीं है, और दूसरे में लिखा है कि आप लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है। क्या आप लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है? गुमराह कर रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। हम गरीबों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं, हर बार नोटिस लगा जाते हैं। अब यहाँ ड्यूटी हमारे पास है, हमारे बच्चों के स्कूल है, कैसे क्या करेंगे हम, क्या खाएंगे वहाँ जाके घेवरा में? ना वहाँ कोई सुविधा है ना कुछ है वहाँ, बताओ वहाँ जाके क्या करेंगे हम लोग? हमारी तो यही रिक्वेस्ट है रेखा गुप्ता से कि हमें यहीं के यहीं रहने दें। तभी तो सब जाए, बिना सुविधा कहाँ जाए बच्चे? ड्यूटी वाले कहाँ जाए, बच्चे कहाँ जाए, स्कूल कहाँ जाए, डॉक्टरी में आने हैं, पास में कहूँ दे तो सभी जाए ना, जो पास में नहीं दे तो तन दूर के जाए। ठीक है, देखिए ये डीआईडी कैंप के लोग हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से आप हमें यहाँ से भगा रहे हैं ना, अगर आपको यहाँ से हमारी झुग्गियां भी लेनी है तो ले लो, लेकिन कुछ शर्तें इन लोगों की है। इन लोगों का कहना है कि हमें कुछ बहुत नजदीक दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, कहीं ना कहीं सरकार उस वादे पर खरा नहीं उतर रही है। दूसरी बात कि जिस तरीके से आप हमें 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर भेज देंगे, एक तो हमारे बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, हमारा रोजगार छिन जाएगा, और तीसरी बात कि पता नहीं कैसा माहौल होगा कैसा नहीं होगा। इसको लेकर भी इनके मन में बहुत सवाल है, और लगातार रेखा गुप्ता से ये कह रही हैं कि जब चुनाव में हमने आपको जिताया है तो अपने वादों पर खरा उतरिए और हमारी झुग्गियों पर गलत नजर मत डालिए, क्योंकि तमाम लोग सरकारी जमीन कह कहकर ये कहते हैं कि हम अवैध हैं। चुनाव के वक्त हम अवैध क्यों नजर नहीं आए? दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।